आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है अभिलाषा हिंदी एकेडमी में। जो भी विद्यार्थी किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सामान्य हिंदी जिसमें पूछी जाती है, जैसे टेट, सुपर टेट, सी टेट, एस टेट या बिहार शिक्षक भर्ती देनी है, आपको डीएसएस भी देना की है, केवीएस, एनवीएस, कोई भी परीक्षा देनी हो, टीजीटी, पीजीटी, आरओ, एआरओ, राजस्व लेखपाल, लेखपाल या यूपी पुलिस, कोई भी परीक्षा आपको देनी है, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिंग से जरूर 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और लिंग से संबंधित 2 टाइप के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न होता है कि कोई भी एक शब्द दे देता है, उसका लिंग पूछा जाता है, और दूसरे टाइप में पूछा जाता है 4 ऑप्शन आपको दे देते हैं, उसमें से पूछता है कौन सा इसमें से अलग लिंग का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात स्त्रीलिंग का या पुल्लिंग का। तो आज हम समझते हैं कि लिंग शब्दों के लिंग को कैसे हम निर्धारित करते हैं। और ज़्यादातर लिंग से संबंधित प्रश्न ऐसे प्रश्न शब्दों में पूछे जाते हैं जो अपवाद स्वरूप में होते हैं। तो चलिए विद्यार्थी, बिना अब ध्यान से इस तालिका को देखें, समझें, फिर आपको बार बार इसे देखना नहीं पड़ेगा और ये प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे यदि आपने लिंग का निर्धारण कैसे होता है ये समझ लिया और इसके अपवादों को याद कर लिया, क्योंकि अपवाद से ही प्रश्न ज़्यादा आते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से जरूर शेयर करिए। संस्कृत भाषा से व्युत्पन्न लिंग शब्द पुरुष अथवा स्त्री अर्थात नर और मादा के संदर्भ बोध से जुड़ा है। व्याकरण की भाषा में संज्ञा के उस रूप से जिससे व्यक्ति या वस्तु की नर अथवा मादा जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, अर्थात शब्द की जाति लिंग कहलाती है। लिंग अर्थात चिन्ह किसी संज्ञा पद को ही निरूपित करता है। संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि का बोध होता है उसे सजीव अथवा निर्जीव 2 वर्गों में रखा जा सकता है, और ये पद या तो पुरुष भाव का बोध कराते हैं या फिर स्त्री भाव का। संपूर्ण विश्व में 3 जातियों की कल्पना की जाती है, पुरुष, स्त्री और जड़। इसी आधार पर अनेक भाषाओं में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग का उल्लेख प्राप्त होता है, जैसे अंग्रेजी भाषा में। परंतु हिंदी में संसार के समस्त पदार्थों को, चाहे वह जड़ रूप में हो अथवा चेतन रूप में, उन्हें केवल 2 लिंगों में ही विभक्त किया गया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत भाषा में तत्सम शब्दों के लिए लिंग निर्णय के अनेक सूत्र ज्ञात होते हैं, जिसके आधार पर शब्दों के लिंग रूप की पहचान की जा सकती है। हिंदी में विभिन्न भाषाओं के अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संस्कृत के जिन शब्दों के अंत में त्र, न, ड़, ज, त्व, त्य, व, य, आय, आर, आस, अ, त, ख प्रत्यय लगे हों वे सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं, जैसे चित्र, क्षेत्र, नेत्र, चरित्र, शास्त्र, पालन, दमन, नयन, पोषण, वचन, जलज, सरोज, स्वेदज, नृत्य, गौरव, लाघव, बहुत्व, सतीत्व, माधुर्य, विकार, संसार, अध्याय, उपाय, समुदाय, विकास, उल्लास, क्रोध, मोह, पाक, त्याग, दोष, स्पर्श, गणित, मत, गीत, स्वागत, नख, मुख, सुख, दुख इत्यादि। परंतु इनके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे पवन उभयलिंग है, अर्थात ये स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होता है और पुल्लिंग में भी। देखिए ये अपवाद स्वरूप ही जो शब्द हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। सहाय, ये भी उभयलिंग है। आय शब्द बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और स्त्रीलिंग का शब्द है। आय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जय स्त्रीलिंग, विनय उभयलिंग इत्यादि शब्द। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संस्कृत के जिन शब्दों के अंत में आ, ना, उ, ति, नि, ता, ई, इमा प्रत्यय लगे हों वे सामान्यतः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दया, माया, कृपा, शोभा, लज्जा, क्षमा, प्रार्थना, प्रस्तावना, रचना, घटना, वेदना, वायु, मृत्यु, रज्जु, आयु, वस्तु, धातु, ऋतु, गति, मति, रीति, हानि, योनि, ग्लानि, बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि, नम्रता, जड़ता, सुंदरता, लघुता, प्रभुता, निधि, विधि,
परिधि, राशि, अग्नि, छवि, रुचि, महिमा, लालिमा, गरिमा, कालिमा इत्यादि। परंतु इनके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे मधु, सेतु, तालु, अश्रु, हेतु, वारी, जलधि, पाड़ी, गिरि, बलि, आदि, आद्रि, मेरु, शशि, पति, मुनि इत्यादि। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी के पुल्लिंग शब्दों को परखने के लिए 3 नियम हैं और हिंदी के स्त्रीलिंग शब्दों को परखने के लिए 10 नियम बताए हैं इन्होंने। हिंदी में इकारांत संज्ञाएं सामान्यतः स्त्रीलिंग में होती हैं, परंतु इनके अपवाद हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये शब्द और बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अपवाद शब्द। घी, दही, मोती और जी ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। इकारांत संज्ञाएं सामान्यतः स्त्रीलिंग होती हैं, परंतु इनके अपवाद हैं घी, दही, मोती और जी ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। हिंदी में तकारांत संज्ञाएं सामान्यतः स्त्रीलिंग होती हैं, परंतु इनके अपवाद हैं। देखिए, तकारांत जितनी शब्द होते हैं अर्थात त जिनके अंत में आता है वे सामान्यतः स्त्रीलिंग होते हैं, परंतु इनके अपवाद हैं भात, दात, खेत, सूत, गात पुल्लिंग हैं ये सभी। गेहूं, आंसू, आलू, टेसु, निकास, रास, चलन, नाच, मेल, बिगाड़, बोल, उतार, पंख, रुख आदि शब्दों का प्रयोग हिंदी में सामान्यतः पुल्लिंग अर्थ में किया जाता है। हिंदी में शारीरिक अंगों के नाम सामान्यतः पुल्लिंग माने जाते हैं, परंतु इनके अपवाद हैं बाह, नस, हड्डी, कोहनी, कलाई, आँख, जीभ, ठोड़ी, खाल, इंद्रिय और काक। हिंदी में जितने भी शारीरिक अंग हैं उनके लिंग सामान्यतः वे सभी पुल्लिंग होते हैं, परंतु इनके अपवाद हैं बाह, नस, हड्डी, नाक, कोहनी, कलाई, आँख, जीभ, ठोड़ी, खाल, इंद्रिय और काक ये सभी क्या हैं? ये सभी स्त्रीलिंग हैं। हिंदी में रत्नों को सामान्यतः पुल्लिंग माना जाता है, परंतु इनके अपवाद हैं। जितने भी रत्न होते हैं जैसे सोना, चांदी ये सब, तो ये सब रत्नों को जैसे लार्जावर्त होता है, नीलम, पन्ना ये सब जो मणिये होते हैं सामान्यतः इन्हें सामान्यतः पुल्लिंग माना जाता, परंतु इनके अपवाद हैं मणि, चुन्नी और लाडली। हिंदी में किस धातु को स्त्रीलिंग माना जाता है? तो चांदी जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। सोना पुल्लिंग होता है और चांदी स्त्रीलिंग होता है। चांदी बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। हिंदी में किन अनाजों को पुल्लिंग नहीं माना जाता? यानी कि मकई, ज्वार, खेसारी और मूंग इनको स्त्रीलिंग माना जाता है। इनको छोड़ के बाकी जितने भी अनाज होते हैं उन्हें पुल्लिंग माना जाता है। मकई, ज्वार, खेसारी, मूंग बहुत महत्वपूर्ण है, स्त्रीलिंग है। हिंदी में किन फलों को स्त्रीलिंग माना जाता है? तो हिंदी में लीची, नाशपाती और नारंगी इनके वृक्षों को और इनके फलों को सबको ही स्त्रीलिंग माना जाता है। बाकी और सारे जितने फल हैं और पेड़ हैं उन्हें पुल्लिंग माना जाता है। हिंदी में सामान्यतः द्रव शब्द पदार्थों को पुल्लिंग माना जाता है। द्रव पदार्थों को पुल्लिंग माना जाता है, परंतु इनके अपवाद हैं शराब, स्याही और चाय, यानी कि शराब, स्याही और चाय ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। हिंदी में भौगोलिक शब्दों, जल और स्थल इत्यादि से जुड़े शब्दों को प्रायः पुल्लिंग माना जाता है, परंतु इनके अपवाद हैं घाटी, पृथ्वी और झील ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। हिंदी में कौन से नक्षत्र पुल्लिंग हैं? तो हिंदी में अभिजीत और पुष्य नक्षत्र जो है ये पुल्लिंग है, बाकी सब जितने नक्षत्र हैं वो स्त्रीलिंग हैं। हिंदी में किन नदियों को पुल्लिंग माना जाता है? तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन नदी को पुल्लिंग माना जाता है। इनके अलावा और जितनी भी नदियां बहती हैं उन्हें स्त्रीलिंग माना जाता है। यानी पुल्लिंग है सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन, बाकी और सारी नदियां हैं वो स्त्रीलिंग हैं। हिंदी में किन मसालों को अपवाद स्वरूप में पुल्लिंग माना जाता है? तो केसर, तेजपत्ता, नमक, जीरा, धनिया, गरम मसाला और कपूर इन मसालों और पदार्थों को पुल्लिंग माना जाता है। केसर, तेजपत्ता, नमक, जीरा, धनिया, गरम मसाला पुल्लिंग। हिंदी में खाने पीने की वस्तुओं को स्त्रीलिंग माना जाता है, परंतु इनके अपवाद हैं
दही, रायता, भात, पराठा और हलवा इन्हें पुल्लिंग माना जाता है। दही, रायता, भात, पराठा, हलवा, जिनमें से दही बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला शब्द है। दही इसे माना जाता है पुल्लिंग। उर्दू के शब्दों को पुल्लिंग नहीं माना जाता। किन शब्दों को? यानी कि दुकान, तकरार, सरकार, शराब, किताब और दफ़ा, इनको स्त्रीलिंग माना जाता है। अंग्रेजी में कितने प्रकार के लिंग पाए जाते हैं? अंग्रेजी में 3 प्रकार के लिंग पाए जाते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। हिंदी के ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों रूपों में अलग अलग प्रसंगों में प्रयुक्त होते हैं उन्हें उभयलिंग कहा जाता है, उभयलिंगी शब्द। हालांकि हिंदी में केवल 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। उभयलिंग ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। इसमें दिया हुआ है कल, ये पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग है चैन। कोटि पुल्लिंग है करोड़, स्त्रीलिंग है। याति पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है विराम। टीका पुल्लिंग, तिलक स्त्रीलिंग, टिप्पणी स्त्रीलिंग। बाट ये पुरुष पुल्लिंग है, बटखरा स्त्रीलिंग है मार्ग। शाल ये वृक्ष जो होता है शाल का, वो पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग का है दुशाला इत्यादि। तो आज हम देखते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की सूची।